ट्यूनिंग फ्यूल सिस्टम ऑफ एन इंजन। क्या चीज दी है? ट्यूनिंग फ्यूल सिस्टम ऑफ एन इंजन। इससे पहले हम फ्यूल सिस्टम की ट्यूनिंग के बारे में पढ़े। सबसे पहले हम ये जानते हैं ट्यूनिंग होती क्या है ना। ये वर्ड मोस्टली जितने भी ये होते हैं ना आपके टेक्नीशियन होते हैं, मैकेनिक होते हैं, ये वर्ड यूज करते हैं जिनकी ट्यूनिंग खराब हो गई। तो ट्यूनिंग क्या है? ट्यूनिंग का मतलब हुआ, ट्यूनिंग खराब होने का मतलब है इंजन जो है अच्छे से काम नहीं कर रहा है, उसके कोई पार्ट है, कोई इसमें ऐसी खराबी आ गई है जिसकी वजह से वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है ना। तो उसको बोलते हैं ट्यूनिंग का खराब होना। इंजन जब अच्छे से काम नहीं करता है ना, देखो क्या होता है कि जो ट्यूनिंग होती है ना, ट्यूनिंग को ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंजन के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, फ्यूल सप्लाई सिस्टम होता है, एयर इनटेक सिस्टम होता है, एग्जॉस्ट सिस्टम होता है, इन सबको चेक करते हैं। उन सबको चेक करेंगे, वो सब सारे के सारे जब अच्छे से काम कर रहे होंगे, है ना, तब जाके आपका इंजन अच्छे से काम करता है। तो उस केस में आपकी ट्यूनिंग सही हो सकती है। तो ट्यूनिंग की डेफिनेशन सबसे पहले कर लेते हैं। देखो डेफिनेशन क्या होती है ट्यूनिंग की? द फाइनल एंड फाइनेस्ट एडजस्टमेंट। क्या बोल रहा है? द फाइनल एंड फाइनेस्ट एडजस्टमेंट टू मेंटेन परफॉर्मेंस ऑफ एन इंजन। बोलता है कि किसी इंजन की या किसी इंजन में सबसे अंतिम और सबसे अच्छी जो एडजस्टमेंट होती है वो कहलाती है इंजन की ट्यूनिंग। क्या कहलाती है? इंजन की ट्यूनिंग। सबसे अंतिम और सबसे अच्छी जो एडजस्टमेंट इंजन की हुई वो होगी इंजन ट्यूनिंग। ध्यान देना इस बात को। अब इंजन की ट्यूनिंग हमेशा सही होनी चाहिए। इंजन की ट्यूनिंग रिलेट करती है आपके सभी पार्ट्स अच्छे से काम करने चाहिए, जिससे क्या होगा, आपका जो इंजन है वो अच्छे से परफॉर्म करेगा, अच्छी पावर आउटपुट देगा, माइलेज देगा, सब कुछ, मतलब आपका इंजन का जो पिकअप होगा गाड़ी का वो भी अच्छा होगा। अगर इंजन की ट्यूनिंग खराब है, मे भी हो सकता है कि इंजन की पिकअप, पावर, उसके बाद माइलेज और भी कई चीजें हैं जिनके ऊपर असर पड़ सकता है ना। धुआं ज्यादा छोड़ सकती है गाड़ी। तो आपका इंजन अच्छे से काम करे उसके लिए हम एक उसकी ट्यूनिंग करते हैं, उसकी फाइनल और फाइनेस्ट एडजस्टमेंट करते हैं, जिससे इंजन अच्छे से काम करता है, वो कहलाती है इंजन की ट्यूनिंग। ध्यान रखना इस बात का, है ना। अब थोड़ा सा मैं बताता हूं ट्यूनिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। जैसे मान लीजिए आपने एक नई गाड़ी ली, नई गाड़ी खरीदी, तो नई गाड़ी का जो इंजन होगा वो अच्छे से काम करता है ना। अब जैसे ही वो गाड़ी पुरानी हो गई, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए या 8 साल हो गए, तो फिर क्या होता है, जो इंजन होता है ना उसमें कुछ ना कुछ खराबी आ जाती है। क्या आती है? खराबी। अब जो खराबी आई वो में भी हो सकता है कूलिंग सिस्टम से रिलेटेड हो, इग्निशन सिस्टम से रिलेटेड हो, कंबशन सिस्टम से रिलेटेड हो, फ्यूल सप्लाई सिस्टम से रिलेटेड हो, एग्जॉस्ट सिस्टम से रिलेटेड हो, लीकेज से रिलेटेड हो, कुछ भी हो सकता है। तो फिर क्या होगा, जब इंजन में कोई खराबी आ जाएगी, उसकी जो परफॉर्मेंस होगी, एफिशिएंसी होगी, पावर होगी, माइलेज होगी, वो कम हो जाती है। बोलते हैं ना, ये खराबी आ गई, इसमें ये हो गया, ये प्रॉब्लम आ गई। तो अब मान लीजिए आपकी गाड़ी पुरानी हो गई है, इंजन भी पुराना हो गया है, तो उसकी ट्यूनिंग खराब हो गई, आपने यूज किया, कई बार हम सर्विस करते हैं, उसके बावजूद भी खराबी आती है। अब इंजन की जो थोड़ी कोई खराबी आती है, हल्की सी खराबी है, ज्यादा खराबी है, जो भी है, तो उसको हमें ठीक करना पड़ता है। इस चीज का ध्यान दिया, ताकि इंजन जैसा वो पहले था, नया था ना, जब नई गाड़ी ली थी, वैसे ही वो बाद में भी परफॉर्म करे। 2 साल के बाद, 4 साल के बाद वो काम करता है। कैसे करेगा? उसके कुछ पार्ट होते हैं तो हमें उनको रिप्लेस करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। गाड़ी की इंजन की सर्विस टाइम टू टाइम करनी पड़ती है। तो आपका इंजन कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। समझ रहे हैं? तो अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें इंजन से अच्छी पावर चाहिए, अच्छा पिकअप चाहिए, है ना, उसकी माइलेज भी अच्छी चाहिए, उससे धुआं कम निकले। तो उसके लिए इंजन की ट्यूनिंग करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? और इंजन की ट्यूनिंग कब की जाती है पता आपको? इंजन की ट्यूनिंग की जाती है, क्या करते हैं हम,
इन गाड़ी को सबसे पहले खड़ा करते हैं समतल जगह, ठीक है। मैकेनिक ऐसा करते हैं, गाड़ी को सबसे पहले समतल जगह पे खड़ा करेंगे, खड़ा किया उसके बाद हैंड ब्रेक लगा के इंजन को स्टार्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? इंजन का बोनट भी खोल दिया, फिर चेक करेंगे इंजन। अब इंजन स्टार्ट भी चालू है इंजन, और आप भी देख भी रहे हैं उसको। फिर वहां पर चेक करेंगे नॉइज। क्या चेक करेंगे? नॉइज, इंजन से निकलने वाला धुआं। फिर उसके बाद उसको एक्सीलरेट करके भी देखते हैं क्या गड़बड़ है। फिर अब क्या करते हैं हम, इंजन को उसके आइडल आरपीएम पे आने देते हैं। कितने पे? आइडल आरपीएम पे। आइडल आरपीएम होता है जब आपने गाड़ी को न्यूट्रल रखा है। क्या किया है? न्यूट्रल करते हैं ना, गियर लीवर से न्यूट्रल करते हैं ना गाड़ी को, तो बस इंजन को स्टार्ट किया ना, गियर लीवर से न्यूट्रल रखा है आपने, है ना। तो इंजन अपने आइडल आरपीएम पे रहता है। तो आइडल आरपीएम होते हैं 800 से 1000। कितने होते हैं? 800 से 1000। जब आपकी गाड़ी नहीं चल रही है, इंजन स्टार्ट है और आपने गाड़ी को न्यूट्रल रखा है, तो इंजन होता है 800 से 1000 आरपीएम पे। कितना होता है? लगभग, अलग अलग गाड़ियों का अलग अलग रहता है। तो 800 से 1000 आपने याद रखना। ये होता है इंजन के आइडल आरपीएम जब वो न्यूट्रल कंडीशन में चल रहा हो। तो उस आइडल कंडीशन में जब इंजन चल रहा होता है ना, उस वक्त हम उसकी जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम होगा, एयर इनटेक सिस्टम होगा, स्पार्क प्लग हो गया, कुछ भी होगा, एग्जॉस्ट, उनकी ना एडजस्टमेंट करते हैं। क्या करते हैं? एडजस्टमेंट। और फिर इंजन आपका जो है अच्छे, उसको जो एडजस्टमेंट की जाएगी आइडल आरपीएम पे, इंजन की जो एडजस्टमेंट की जाएगी, और इंजन आपका वाइब्रेट कम करेगा और उसकी आवाज स्मूथ हो जाएगी। तो इंजन जो है स्टेबल हो जाता है। क्या रहता है? अच्छे से काम करता है फिर। तो ये होती है इंजन की ट्यूनिंग। क्या होती है? इंजन की ट्यूनिंग की एडजस्टमेंट। तो क्या हुआ, जो आइडल आरपीएम पे आपने इंजन की ट्यूनिंग की, एडजस्टमेंट की, उससे क्या होता है कि आपका इंजन अच्छे से काम करना शुरू करता है। उसके बाद क्या होगा, जब आप गाड़ी को चलाएंगे हाई स्पीड पे, नॉर्मल स्पीड पे, तो आपकी गाड़ी आपको अच्छी पिकअप पावर और जो ये होता है ना, स्मोक कम निकलना, माइलेज अच्छी मिलना, ये सारी चीजें मिलेगी आपको, है ना। तो ये चीज होती है, ये नई गाड़ी और जो पुरानी गाड़ी का जो इंजन होता है, उसमें हमें ट्यूनिंग की जरूरत पड़ती है जब गाड़ी पुरानी हो जाए। याद रखना आपने इसको। फिर अब यहाँ पर ये तो था इंजन ट्यूनिंग से रिलेटेड कि ट्यूनिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, क्यों करनी पड़ती है, उसके बारे में पढ़ा हमने। अब इसके साथ जो इंजन ट्यूनिंग का जो टॉपिक था वो करते हैं क्लोजिंग। अब आएंगे अगले टॉपिक पे।